कलश वाले अंदर हो जाएंगे सर। हाँ नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियनम नमो विद्यानम लोसवसावणम। हाथ में चली ओम ह्रीम सुजर सुजर सबक्षणे पुरोमिस्व ओम ह्रीम अमृते अमृतोद्भवं वर्षिणी अमृतं स्रावे स्रावे संमैता सुता सुसिद्धीश्वरा आचार्य अंजय शास्त्रानतिकरा पूजा उपाध्याय श्री सिद्धांत पाठकान मुरेरा कप्तंत्र आराधका पंचेते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलं नित्यं श्री जन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपत्करं कल्याणे सुमहोत्सवे सुदेवते तत्कराणामुष लक्ष्मी रवि दिव्य पुष्पांजलि पूजा आचार्य कल्पवृक्ष गुरुदेव पुण्य सागर जी 2025 वर्ष प्रतिष्ठापन क्रियाएं ध्वजारोहण आरंभ करोगी कलश स्थापन करोगी सस्ती बने उदंती चंदन तंदुल पुष्प के सरस्वती वस्त्र गोप पराग के धन मंगल गान महाकुले जिननाथ ओम नमः सिद्धार्थ रूपांतर सरस्वती परमेश्वरी नमः जल कलादि पूर्णार्घ्य निर्मामिते जल कल्याणो सुचिसारता को अर्घ करो तुमको अर्पो अवतार भवदरि मोक्ष चौबीसो सरिजिन चंद आनंद कंद सही पद जगत ओम ह्रीं विश्वादि चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवाय नमः अर्घ्यं निर्वापयामि शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूर मनहर्षाल गोया ओम ह्रीं प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव ऋषभ देवाय नमः अर्घ्यं निर्वापयामि ओम ह्रीं श्री क्लीं से चिंतामणि पार्श्वना जिना चिंतित पर प्रदान कल्प वृक्ष कम अल्पिता कलाओ विभव अतुल अनंत गुणों को आओ अर्घ चढ़ाओ वर्धमान आचार्य शिष्यो धर्म सिंधु मुनीश अजुसुरी के आदेशों के पंचम पट्टाधि चतुर्गुरुष्य अधिस्थ वर्धमान सागर सूर्यवरी नमः अर्घ्यं निर्वापयामि जगत गुरुवर पुण्य सागर जी महाराज चंदन अक्षत उत्तिश मनोहर अजित सूरी ज्ञान ध्यान अनुरागी आचार्य कल्प श्री पुण्य सागर मेरा सभी से दोनों दिन विराज जाए। महाराज जी पधार रहे हैं।
पंचम पट्टाधीश आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। आप जिस कार्यक्रम के लिए आए हैं वो 2 घंटे तक चलेगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि अपनी जगह ढूंढ ले। मेरा विनम्र अनुरोध माननीय पंडित श्री हसमुख जी जैन नंदनवन से क्या मंच पर दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रिया के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। गुवाहाटी से पधारे श्रीमान कमल जी हाथी गोला। हमारे मध्य भारतीय जनता पार्टी बिहार के पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीमान चंद्रगुप्त सिंह जी चौहान भी पधारे हुए। आपसे भी विनम्र आग्रह पधारे और दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रिया में सहभागिता निभाए। आदरणीय चंद्रगुप्त सिंह जी चौहान। पूर्वाचार्यों का अर्घ्य समर्पण समर्पण कराए, वहीं पे उसी जगह पूर्वाचार्यों का अर्घ्य समर्पण। चंचल ज्ञान शास्त्रिकाय स्तके स्वारा चंचल योग चंचुर्दे सूरी नगर चरपुरा अंचामो दुख संचिमिदे भक्ति प्रिया चंचव ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज, आचार्य वीर सागर जी महाराज, आचार्य शिव सागर जी महाराज, आचार्य धर्म सागर जी महाराज, गुरुदेव आचार्य अजित सागर चरण कमले पे नमः। अर्घ्यं निर्वामिते आचार्य श्रेष्ठ भगवान वर्तमान सागर सुनी गले पे नमः। अर्घ्यं निर्वामिते स्वाहा।
और तपस्वियों को, माता जी को, ब्रह्मचारी दीदी भैया को वस्त्र भेंट करावे। सागर जी महाराज सत्संग से ये है गुरुदेव, इस सेक्टर 3, 4, 5 उदयपुर की धरा पर आप अपना वर्षायोग घोषित करें। पधारे वर्षायोग समिति एवं कलश पुण्यार्चक परिवार। कि हम भक्तों की आचार्य कल्प 108 श्री पुण्य सागर महाराज जी और सकल संघ के चरणों में सविनय सेक्टर 3, 4 और 5 और सकल उदयपुर जैन समाज की ओर से आपके चरणों में प्रार्थना निवेदन है। वैसे चतुर्दशी निकल गई है, इसलिए आप बन गए हैं। हम आज जो कलश स्थापना कर रहे हैं वो हम सब श्रावक आपके चरणों में चातुर्मास करेंगे, इसके लिए ये कलश यहाँ स्थापित हो रहे हैं। आपके चरणों में निवेदन है कि आप अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करेंगे कि आप जहाँ सेक्टर 4, सेक्टर 3 और 5 में चातुर्मास के लिए उपदेश, आदेश और आशीर्वाद देंगे। और इसी के साथ हमारे 6 समाज के शेख साहब और हमारे पूरे उदयपुर के गौरव श्रीमान शांतिलाल जी बेलावत साहब भी आपके चरणों में प्रार्थना निवेदन कर रहे हैं। नमस्ते। आपके मन भगवान की बात से मेरे जीवन को धन्य कर दिया, समाज को धन्य कर दिया। अब ये पूरी समाज आपके सामने निवेदन लेके आई है। एक मुझे जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में आपने वर्षा की है, उसी तरह से आपके ज्ञान और तप की वर्षा इस उदयपुर समाज पर हो, मानव मात्र पर हो। इसी भावना के साथ पूरी संपूर्ण दिगंबर जैन समाज, समग्र जैन समाज आपके चरणों में निवेदन करती है। हे रूपे चतुर्मास उत्सव से मनाएंगे। इसी भावना के साथ आपके चरणों में नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव। जल प्रलादी पूर्णार्घ्यं निर्वामिते नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। सभी विराजने आज उदयपुर समाज और सेक्टर 3, 4, 5
का बड़ा सौभाग्य रहा। हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि 4 सेक्टर में जो है यहाँ पर उदयपुर की धरती पर चातुर्मास होगा। भगवान पार्श्वनाथ की मर्जी थी, मर्जी तो हमारे भी थी, कहीं न कहीं तो चातुर्मास करना ही है। लेकिन भगवान पार्श्वनाथ का ऐसा योग, ऐसा आशीर्वाद मिला कि भगवान पार्श्वनाथ ने हम लोगों को यहाँ पर बुला लिया। हमारे उदयपुर की 6 समाज ने और बाहर की समाज ने भी बहुत अनुनय विनती की थी हुम्मड़ भवन में, और पहले भी करते आई थी। जब हमारे शांतिलाल जी भी जब से जुड़े तब से जो है निरंतर एक ही भावना के महाराज उदयपुर चातुर्मास होना है। और जो है आप सब लोगों की भावना जो है आज फलीभूत हुई, और आज वह प्रार्थना जो है आप लोगों की साकार हो गई। और आज जो है 2025 का वर्षा योग आज आपके उदयपुर धरती सेक्टर 4 में जो है आज हम यहाँ पर संपन्न करेंगे। यद्यपि चतुर्दशी से अपना चातुर्मास प्रारंभ हो गया, लेकिन विधिवत कलश स्थापना का कार्यक्रम आज जो है यहाँ पर होने जा रहा है। ये आप लोगों का पुण्य है, और जो है आप लोगों को इस चातुर्मास में बहुत पुण्य लाभ प्राप्त होगा। इस चातुर्मास में आपको ज्ञान ध्यान तप की साधना करने का अवसर साधु संतों के सन्निधि में प्राप्त होगा। ये चातुर्मास बहुत भक्ति भरा चातुर्मास है, और जहाँ श्रावकों की भक्ति होती है वहाँ पर चातुर्मास सभी साधु संतों के अच्छे हुआ करते हैं। करा गुरुदेव का हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ संगस्थ ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल को आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। श्रीमान शांतिलाल साहब बेलावत, पंडित श्री हसमुख जी जैन नंदनवन, जमकलाल जी साहब अखावत और निर्मल जी मालवी आए और वीणा दीदी का सम्मान कर। मुफ्त हाथ से अपने को दान देते हुए सामाजिक व्यवस्था को बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं। ऐसे परिवार का मैं तहे दिल से अनुमोदना करते हुए ये प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी प्रकार धर्म के मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते हैं। इनकी माथे पे तिलक लगाओ, इनकी
पहुंचे और पुण्यार्थिक परिवार का स्वागत नाथूलाल जी, हेमंत जी, पृथ्वी जी, जितेश जी, वंदना जी, खलड़िया परिवार जिन्होंने झंडारोहण का भी सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसा सौभाग्यशाली हेलो भैया, आवाज सही कर इसकी। शांतिनाथ कलश मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान वस्तुपाल जी, चंद्रकांता जी, हिमांशु जी, अनुश्री जी, मोक्ष जी, पचौरी परिवार पधारे और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान सुमति प्रकाश, गहरीलाल जी मुंडलिया, रितेश जी सापड़िया, पदम जी लालावत और अमृत जी तिमरवा। अजित जी कलावत में पधारे। तालियां बजाकर अनुमोदना करते रहे। उनके परिवार की ओर से नाम दीजिए। डिम्पल। साइड वाला शॉट ले लो। अब पुनः हम स्वागत की श्रृंखला छोटी सी बाकी रह गई है। खासगीवाल परिवार, दिलीप जी खासगीवाल परिवार पधारे हैं
और वर्षायुक्त समिति आपका सम्मान करावे। बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री हसमुख जी जैन, परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण वात्सल्य निधि आचार्य कल्प 108 श्री पुण्य सागर जी महाराज की, विराजित समस्त मुनि यारिका संघ की, उदयपुर की धर्म प्राण समाज माताओं और बहनों, वास्तव में उदयपुर की पुण्य छटा सबसे ज्यादा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 9 संघ चातुर्मास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा पुनीत अवसर इस धरती पर किसी का नहीं हो सकता है। इसलिए उदयपुर इस वर्ष के लिए सबसे बड़ा मंगलकारी और पुण्यशाली देश कहलाता है। सेक्टर 4 में आप विराजे हैं और आचार्य कल्प पुण्य सागर महाराज जी का चातुर्मास तय हो चुका है। आपके कलश स्थापन से पहले ही पूज्य श्री ने यह चातुर्मास स्थापित कर दिया था। ये जो कलश है, मैंने आपको कहा कि ये श्रावकों के चातुर्मास का कलश है। आप यहाँ चातुर्मास महाराज जी के साथ करेंगे, इस संकल्प का कलश है। ऐसा नहीं है कि ये कलश किसी अलमारी में रख करके हम दुकान और ऑफिस में जाकर के अपना काम करें और महाराज जी यहाँ माला जपे चातुर्मास हो जाएगा, इसके लिए नहीं है। ये अपने घर के नहीं हुए तो हमारे भी नहीं हो सकते। इनके माँ बाप भी आंसू गिराते रहे और कहते रहे कि बेटा 4 दिन, 6 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना और रुक जाए, लेकिन इन्होंने निष्ठुर मन बना करके उस घर की तरफ पीठ करके निकल गए। जिन्होंने अपने माँ बाप की नहीं सुनी वो किसकी सुनेगा। ये बारिश वहां होगी, सावला से गुजर गए बादल, फिर लगा कि सलुम्बर में हो सकता है। सलुम्बर ने अपने घूघरे बांध लिए और चातुर्मास की तैयारी कर ली, लगा चातुर्मास सलुम्बर होगा, लेकिन ये बादल तो उदयपुर की तरफ बह चले। अब उदयपुर में जब आए तो उदयपुर की विभिन्न कॉलोनियों में हो सकता है, हुमर भवन में हो सकता है, सेक्टर 11 में हो सकता है, गालेरियावास में हो सकता है, आयड में हो सकता है, कहाँ हो सकता है, लेकिन ये बादल सेक्टर 4 के, 3 के और 5 के इस धरा पर बरस गए और यहाँ चातुर्मास हो गया। आप देखिएगा आचार्य वर्धमान सागर जी पारसोला चौमासा करके धरियावद में आए, हमको लगा कि निश्चित है धरियावद में चौमासा होगा। लोगों ने कहा पंडित जी हैं इसलिए तो धरियावद में ही होना है। अपने पुण्य से चौमासे नहीं होते हैं। जिस एकेंद्रीय वनस्पति का, क्योंकि ये अभय दान देते हैं उस वनस्पति को कि एकेंद्रीय जीव का भी घात नहीं करते। चौमासा इसीलिए करते हैं, चौमासा श्रावकों के लिए नहीं होता है। चौमासा होता है जब चातुर्मास आता है और चातुर्मास में वनस्पति पैदा हो जाती है, एकेंद्रीय जीव बरसात में पैदा हो जाते हैं, उनकी रक्षा कैसे हो। हम एकेंद्रीय जीव का भी घात नहीं करेंगे, उस आशय को लेकर के 4 महीना एक जगह पर बिता देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे घर में चौमासा हो गया है। हमारे यहाँ चौमासा नहीं हुआ है। हम चौमासा करते हैं साधुओं के चरणों में। नीति तो ये है, साधु चौमासा करते हैं एकेंद्रीय की विराधना न हो इसके लिए, और हम चौमासा करते हैं उनकी सेवा में हम अपना सर्वस्व समर्पण करते हैं। और जैसे एक माँ अंगीठी जला करके खाना बनाती है, रोटियां सेकती है, तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं सर्दी में ठिठुरने वाले, वो सिगड़ी के पास में आकर के अपना हाथ पांव सेकते हैं, अपने शरीर में ऊर्जा लाते हैं, तेज लाते हैं उस आँच की। ऐसा ही जब साधु चातुर्मास करते हैं तो हम भक्त भी आस करते हैं कि इनकी तपस्या के बदौलत, इनकी ज्ञान के बदौलत, इनकी आराधना के बदौलत हम भी यदि इनके चरणों में कोई सेवा करेंगे तो विचारों से बहुत छोटे हैं, हमारी समझ बहुत मौनी है, इसलिए हम आप जैसा अचरकत तो स्वीकार तो नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास में रह करके वैसी भावना
करके उस मार्ग पर रख सकते हैं। इसलिए चातुर्मास के दौरान हम आपके चरणों में विराजते हैं। ये वो महान आत्माएं हैं, हमने सुना, हमने देखा नहीं, हमने सुना गुरुओं के मुख से। बहुत साहूकार की मंडली लगी थी और एक साधु उपदेश कर रहे थे। डर के मारे बाहर नहीं निकल रहा था। झाड़ियों में छुपा हुआ एक सियाल आपके 2 वचन को सुन लिया और उसको सुन करके उसने अपने हृदय में बिठा लिया कि रात को खाना खाना, रात को पानी पीना ये ध्येय नहीं है, इससे कल्याण नहीं होगा, ये मांस और रुधिर के समान दुखदायक है। उस सियाल ने रात में खाना पीने का त्याग कर दिया। अपन जानते हैं, वो कथाएं आपने पढ़ी है कि वो सियाल गर्मी जेठ की संध्या में बावड़ी में उतरता, अंधेरा दिखता, बाहर आता उजेला होता, फिर दिखता अंधेरा होता और उस अंधेरे और उजाले के चक्कर में रात हो गई। हमने ये भी सुना कि एक मछुआरा जाल अपने कंधे लेकर के जा रहा था और स्वामी ने कहा कि मांस का त्याग कर दे। उन्होंने कहा नहीं करूंगा। अपने को भी कहते हैं कि साहब आप कंदमूल का त्याग कर दो, अमुक त्याग कर दो, रात्रि भोजन त्याग कर दो, तो हम तो इतना निवेदन करते हैं कि महाराज बार बार की छूट दे दो, अंदर अंदर हम निभा लेंगे। बाहर बार की छूट दे दो, अंदर अंदर हम निभा लेंगे, लेकिन हमको छूट चाहिए। फिर पकड़ा, दूसरी वही मछली आई, छोड़ दी। सवेरे शाम तक एक ही मछली आती रहे। खाली धीवर अपना जाल लेकर के वापस घर गया और कोई ऐसा कारण बना कि एक सांप ने उसे डस लिया, मर गया। इस छोटे से नियम में धीवर रस्सी बुनते बुनते दाईं तरफ दर्द हुआ, पलट करके मर गया। वो देवता। मैं इस सभा से ये प्रार्थना करना चाहूंगा, ये वो महान शक्तियां हैं जो अरहंत इन्हें गोद में सौंप करके गए। अरहंत के आशीर्वाद से इस कड़ी काल में भी है। ये कौन सा काल है आपको पता है? 2 वर्ष का बच्चा बिना चड्डी से नहाता नहीं है। 2 वर्ष का बच्चा यदि माँ कह दे कि जांघिया उतार दे, बाथरूम में कोई नहीं है, तो बच्चा कहता है नहीं, मैं जांघिया पहन करके ही नहाऊंगा। बाहर नहीं आता है, बाथरूम में चिल्लाता है टॉवेल अंदर दे दे मम्मी। नहीं। आज के जवान की हालत तो देखो, इमली की तरह कुमला गए, भोगों में इतने रथ हैं और इस जवानी में ये बाल ब्रह्मचारी साधु भगवान महावीर की उस साधना को कर रहे हैं। हमने तो समझौते कर लिए, हमने तो समझौते कर लिए। ये हमारे भाई चांदमल जी बैठे हैं, देखो बनियान, बनियान के ऊपर कमीज, कमीज के ऊपर कोट, कोट के ऊपर पगड़ी, और भी 2-4 हो तो लात लेंगे। हमने तो समझौते कर लिए हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, रेनकोट पहन लिया है, लेकिन इनके पास में न एसी है, न कूलर है, न पंखे हैं, न रेनकोट है। ये स्वयं रेन है अपने आप में। भगवान ऋषभदेव इस धरती के पहले साधु थे। इस वर्तमान और सर्वरी काल के ऋषभदेव पहले साधु थे। उन्होंने सबसे पहले अपने वस्त्र इस तल से उतार करके फेंक दिए थे। उन्होंने जो विधि बनाई कि साधु एक समय भोजन करेगा, जो इस मुद्रा में आएगा मेरी मुद्रा में, वो एक समय भोजन करेगा। और इतनी सारी जो महिलाएं और भाई हैं, किसी के प्रभाव में नहीं रहेगा। भगवान ऋषभदेव निर्वाण गए, कितने वर्ष हुए हैं? कितने वर्ष हो गए भगवान ऋषभदेव निर्वाण गए। उसके बाद में उनकी परंपरा चली। भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर उनकी परंपरा में हुए और भगवान महावीर को निर्वाण हुए भी 2550 साल हो गए। और इतनी दूरी के बाद में भी आज इस कली काल में ये आचार्य कल्प पुण्य सागर महाराज भगवान ऋषभदेव इस मुद्रा में झलकती है। ऐसे महान साधु आज सेक्टर 3, 4, 5 में उदयपुर में चातुर्मास कर रहे हैं। झमकलाल जी एकावत ने मन बना लिया। जब 20 दिन 1 महीना महाराज जी आ रहे तो इनका मन दृढ़ हो गया कि कैसा भी हो चातुर्मास तो सेक्टर 4 में होगा। और अंदर से लगे रहे, अंदर से घाव करते रहे और एक दिन उस सीमा तक पहुंच गए कि इन्होंने चातुर्मास के लिए महाराज जी को सहमति प्रदान करा ही दी थी। तो कमल जी साहब गंगवाल हाथी गोला, जिन्होंने तन मन और धन दे करके और समय दे करके
परिस्थितियों से मुकाबला करते हुए संघ को साथ लेकर के आज उदयपुर में आप विराज रहे हैं। 3,01,000 3,01,000 तपस्वी मुनि श्री महोत्सव सागर महाराज जी की तप साधना का ये मंगल कलश स्थापित हो रहा है। चातुर्मास के बाद ये कलश आपके घर बड़े गाजे बाजे के साथ जाएगा। तपस्या के बीज मंत्र उसमें समाहित होंगे, रिद्धियां समाहित होगी। गारंटी दावा तो नहीं करता हूं, लेकिन रिद्धियां उसमें मिलेगी। अपने घर के सारे संकट, क्लेश, रोग, भय, पीड़ा उस सब का समापन होगा। और देखना कभी आश्चर्य से कि थोड़ी सी भी पीड़ा हो, नमोकार मंत्र जपते हुए कलश को स्पर्श करना, 5 मिनट में आपकी सारी बीमारियां पलायित हो जाएगी। ये डॉक्टरों के पास घूमने की जरूरत नहीं है। ये ओरिजिनल असली वैद्य हैं जो इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं। समाप्त करें। 3,51,000 3 बार बोले पार्श्वनाथ भगवान की। ये सौभाग्य दिया है हमारे अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के गौरवमय अध्यक्ष रहे हैं माननीय निर्मल कुमार जी सेठी साहब, उनकी बहन मुन्नी बाई, सिलचर से आकाश भाई, आलोक भाई, अनुराग भाई और एक भाई और, 4 भाइयों की मां। और तपस्या पिछले साल नंदनवन में आपने नारी पर्याय में देखिए 48 उपवास किए, 48 उपवास। एकदम से मुझे अचानक से बाबा जी ने आमंत्रित किया, तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ। श्री संघ के चरणों में बारंबार नमस्ते करता हूँ। आइए इस पुण्य के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं पाप प्रक्षालन की ओर गुरुदेव के लिए, और बोली के लिए आमंत्रण करते हैं अपन। जिनके चरणों की रज मानो, जिनके चरणों की रज मानो अमृत लगे, ऐसे पुण्य सागर जी में ही होते भगवान है, ऐसे गुरुदेव पुण्य सागर जी में होते ही भगवान है। तो ऐसे तपस्वी संघ के जो कर्ता धर्ता है, आइए गुरुवर के पाप प्रक्षालन की बोली प्रारंभ करें। 21,000 रुपए, 21,000 रुपीज, 51,000 रुपए, 51,000 रुपए। तपस्वी संघ हमारे बीच में 55,000 रुपए, 55,000, 55,000 रुपए। यहीं पर हम थोड़ी शीघ्रता करेंगे समय की हमको कमी देखते हुए। 2,51,000 रुपए 1, 2,51,000 रुपए 2। और किसी महानुभाव का यदि मन बन रहा है तो यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सेक्टर 4 की इस पुण्य धरा पर पुण्य सागर संघ के तप की चर्चा विश्व में होती है। इंद्र सभा में भी आपके ज्ञान की चर्चा होती है। संघ को सत बंधन हमारा है, ऐसे सत गुरुवर को संघ होना हमारा है। आइए शीघ्रता करें। और 2,51,000 रुपए, 2,51,000 रुपए 1, 2,51,000 रुपए 2। और व्यवस्था शास्त्रासन की व्यवस्था या वर्तमान स्थान पर रखी गई है। सभी भोजन ग्रहण करके ही बराबर। अभी कार्यक्रम बाकी है। कार्यक्रम के पश्चात अभी महाराज जी का प्रवचन बाकी है। सभी विराज जाए। बस 10 मिनट का कार्यक्रम और है। मेरा सभी से अनुरोध है, सभी विराज जाए। आचार्य कल्पश्री का प्रक्षालन करता हूँ गुरुवरी के चरणों में मैं वंदन करता हूँ। स्वीकार कीजिए अर्चना, स्वीकार कीजिए भक्त की प्रार्थना। गुरुवरी के चरणों को स्वीकार
खासगी बात करूंगा। हम श्री जैसे हमको अपना आसरा दो, रसमई रस ना पिला दो, हमारी इसके बाद एक छोटी सी नन्ही पुण्य बालिका का डांस हम देखेंगे।
भगवान पार्श्वनाथ के साथ हम सौभाग्यशाली ऐसे आचार्य कल्प गुरुदेव पुण्य सागर जी जैसे गुरु पाए। दोनों हाथ खोलिए, 1 2 जो गुरु पाए बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य दीक्षा गुरुवरी आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्यवादी जी आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। बोली परम पूज्य आचार्य कल्प प्रकाश मंडपाल योगी वात्सल्य मूर्ति गुरुदेव 108 श्री पुण्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। उपस्थित महानुभावों, इस धरती पर सर्वप्रथम योग ध्यान वर्षा योग का शुभारंभ किया था भगवान ऋषभ देव ने। उसके बाद में हमारे 23 तीर्थंकर भगवंतों ने और उसके बाद में आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों ने वह परंपरा कायम रखी। जहां वर्षा योग हुआ करता है वहां पर श्रावकों को अपने जीवन में साधु संतों से जुड़ने का अवसर मिलता है। ये एक ऐसा पीरियड है जहां श्रावक साधु के पास में आकर के कुछ ज्ञान की साधना करता है, कुछ ध्यान की साधना करता है और कुछ तप की साधना करता है। अलग अलग प्रकार से साधु संतों के पास में आकर के अपने जीवन में संस्कारों को प्राप्त करता है। कोई दान देने का भाव बनाता है, कोई वैयावृत्ति करने के भाव बनाता है, तो कोई उनकी सेवा आदि करके अपने जीवन में संस्कारों को बनाता है। आज जितने भी साधु संत हैं वे सभी साधु संत अपने वर्षा योग की स्थापना कर चुके हैं, कर रहे हैं। आज यहाँ पर भी वर्षा योग कलश स्थापना का आयोजन यहाँ पर चल रहा है। प्रत्येक अनुष्ठानों में मंगल कलश को स्थापित किया जाता है, चाहे लौकिक अनुष्ठान हो, चाहे धार्मिक अनुष्ठान हो, चाहे वह गृह प्रवेश हो, चाहे विधि विधान हो, चाहे वेदी पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हो, क्योंकि मंगल कलश के बिना
हमारा सारा अनुष्ठान अधूरा रहता है। हमारे जिनसेन आचार्य देव ने आदिनाथ पुराण ग्रंथ में कहा कि एक छोटा सा आयोजन भी होता है तो वहां पर मंगल कलश की स्थापना की जाती है। जहां चातुर्मास जैसे व्रतों की साधना होती है तो वहां पर कलश स्थापन क्यों नहीं? अर्थात सबसे पहले मंगल कलश स्थापन करना चाहिए, इसके बाद में जो है चातुर्मास का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ करता है। आज हमारा चातुर्मास यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है और हम देखते हैं कि मंगल कलश स्थापित कर रहे हैं। ध्यान रखना, लोटा और कलश दोनों में अंतर है। लोटा जो कि हमारे घरेलू कार्य में उपयोग में आया करता है और कलश जो है वह धार्मिक अनुष्ठानों में वह उसका उपयोग किया जाता है। लोटे का कोई मंत्र नहीं होता है। लोटा तो आपके नहाने में काम आता है, लेकिन मंगल कलश जो कि मंत्रों से अभिसिंचित होता है और वह अभिसिंचित मंत्र कलश जो है जब वह स्थापित किया जाता है और यह कलश हमारे पूजा पाठ में काम में आता है, भगवान की पूजा में काम में आता है, साधु संतों को परिवहन करने में काम आता है, शकुन बनाने के लिए काम में आता है, घट यात्रा में काम आता है, नाना प्रकार के अनुष्ठानों में इन मंगल कलश का उपयोग अपने जीवन के अंदर किया जाता है। यह मंगल कलश 3 जगह सुशोभित होता है। एक तो शिखर के ऊपर, दूसरा कुंवारी कन्या के हाथ में और तीसरा सौभाग्यवती महिलाओं के मस्तक पर यह मंगल कलश सुशोभित होता है, क्योंकि यह मंगल पदार्थ है और वे मंगल पदार्थ जो है हमारे पापों को गलाने वाले होते हैं, हमारे जीवन में सुख को लाने वाले होते हैं, हमें पुण्य को देने वाले होते हैं। जहां यह मंगल कलश जिसमें मंगल द्रव्य भरा जाता है जो कि अचेतन है, कलश स्वयं अचेतन है, उसमें भरी गई सामग्री वो भी अचेतन है, लेकिन हमारे लिए वह मंगल का काम किया करती है। पीली सरसों, हल्दी, कपूर, स्वस्तिक, चांदी का सिक्का, हीरा, मोती, माणिक, रत्न आदि इसमें जो है क्षेपण किए जाते हैं और ये मंगल कलश जो है वह उच्च आदर्श को प्राप्त हो जाता है। यह मंगल कलश हमारे कार्य की सिद्धि को करने वाला होता है। यदि प्रस्थान करते समय, प्रवेश करते समय यदि मंगल कलश हमें सामने से मिल जाता है तो हमारे सारे कार्य अपने आप सिद्ध हो जाया करते हैं। ऐसे ये मंगल कलश की महिमा है। कलश परिपूर्ण होता है। कलश कभी आधा अधूरा नहीं होता है। जल से भरा हुआ कलश अपने संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। इसलिए अष्ट मंगल द्रव्य में मंगल कलश आता है। जहां जल से भरा हुआ होता है और वह जल सामान्य जल नहीं है, उस जल को भी मंत्रों के द्वारा उसे सिंचित किया गया है, जिसके कारण वह जल भी जो है हमारे घर के अंदर जरूर होना चाहिए। चाहे वो चातुर्मास का कलश हो, चाहे विधि
लेकिन मंगल कलश हमारे घर में जरूर होना चाहिए। और वह मंगल कलश, उसकी दिशा ईशान कोण, उत्तर पूर्व का कोना, वहां पर जो है ये मंगल कलश स्थापित किया जाता है। आज अनेक अनेक भक्तों ने, अनेक अनेक दानवीर लोगों ने यहाँ पर जो है मंगल कलश का सौभाग्य प्राप्त किया है। और ये मंगल कलश, चाहे वो जाप्य कलश हो, चाहे सर्वार्थ सिद्धि कलश हो, चाहे तीर्थंकर के नाम का कलश हो, चाहे साधु के नाम का कलश हो, जहां जिस कलश को मंत्र मिल जाया करता है वह मंगलमय कलश उसको अपने जीवन में सर्व लाभदायक हुआ करता है। हम बताएं सन 2015 की घटना को। हम बारसोई पश्चिम बंगाल में हमने चातुर्मास किया, जहाँ से हमारे बंगाल के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे पदम चंद जी रायगंज वाले, हमारे संतोष में, जब इनकी यहाँ पर चातुर्मास हुआ, वहाँ केवल मात्र 20 घर की समाज थी। कितनी? 20 घर की समाज थी। और 20 घर की समाज ने जो है संघ का चातुर्मास कराया। आज पार्श्वनाथ भगवान का कलश लकी ड्रा में रखा गया। इसी प्रकार से मंगल कलश को लकी ड्रा के रूप में रखा गया था। और वह मंगल कलश 4 महीने के बाद उसका लकी ड्रा हुआ। और वह कलश जो है पास में ही कानकी छोटा सा गांव है, बारसोई के पास में, उन महानुभाव के कलश खुला। और देखो सौभाग्य, हम लोगों के गुवाहाटी जाने के पहले मंगल कलश गुवाहाटी में पहुंच गया। और वह कलश जब उन्होंने अपने घर के अंदर रखा, और घर के अंदर रखा, किसी कारणवश परिवार के लोग बाहर चले गए, घर में ताला बंद करके। इधर तो क्या हुआ कि जो है चोर घुस गए। चोर घुस गए, उस कलश का ये प्रभाव आया कि एक भी पदार्थ वहां से ले नहीं जा सका, एक भी पदार्थ की चोरी वहां पर नहीं हो सकी, खाली हाथ वहां से लौट करके। रात दिन यहाँ पर जाप्य का अनुष्ठान चलेगा। 51 लाख का जाप्य अनुष्ठान इस चातुर्मास में जो है सारे चतुर्दश संघ मिलकर के यहाँ पर करेंगे। और जाप्य बहुत छोटा सा है, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः छोटा सा जाप्य है और सारी समाज को करना है। संकल्प तो 51 लाख का है। सभी श्रावकों को कम से कम रोज की 11-11 माला प्रतिदिन करना है। जाप्यानुष्ठान हमारे सर्व कार्य को सिद्ध करने वाला है। और जब यह मंगल कलश आपके घरों में जाएगा और ये मंगल कलश जो है आप प्रतिदिन देखेंगे और आपके मन में भावना आएगी कि हमने इस कलश के सामने बैठकर के जाप किया था। जिस प्रकार से प्रतिमा में ऊर्जा कहाँ से आती है? रात दिन हम भगवान की प्रतिमा के सामने बैठकर के जाप करते हैं, पूजा करते हैं, उस धरती में जाता है और वही मंत्र जो है ऊर्जावान हमसे टकराते हैं और हमारे परिणामों को निर्मल करते हैं। ऐसे जो है ये जाप्य अनुष्ठान किए जाते हैं अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए। जहाँ जाप्य होते हैं वहाँ पर हमारा शरीर निरोगता को प्राप्त होता है। जहाँ पर जाप्य होता है हमारे इच्छित कार्य की सिद्धि हुआ करती है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा गृहस्थ लोगों को जाप्य करते ही रहना चाहिए। उस जाप्य से हमारी सारी आपदाएं विपदाएं अपने जीवन के अंदर जो है वे दूर हुआ करती है।
महानुभाव, ये मंगलमय वर्षा योग आप लोगों के मन की भावना थी कि हमको संघ का मंगलमय चातुर्मास कराना है और चातुर्मास का अवसर आप लोगों को प्राप्त हो गया और चातुर्मास प्रारंभ भी हो गया। पर ध्यान रखना, पंडित जी ने कहा था कि महाराज का चातुर्मास तो चतुर्दशी के दिन से प्रारंभ हो गया, अब हमको जो है यहाँ पर बंद करके रहना है। ऐसा नहीं कि महाराज को विराजमान कर दिया और हम अपने घरों में बैठे रहे। लाभ लेना, कुछ सीखने का प्रयत्न करना, कुछ संस्कार लेना, क्योंकि यही संस्कार हमारे जीवन में आगे काम आने वाले हैं। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।